दादी नानी सरसों के तेल पर इतना भरोसा क्यों करती थी? क्या यह सच में प्राकृतिक औषधि है? आयुर्वेद के अनुसार सरसों का तेल होता है उष्ण यानी गर्म प्रकृति का और तीक्ष्ण यानी शरीर में जल्दी प्रवेश करने वाला। ठंड के मौसम में या शरीर में जकड़न होने पर सरसों के तेल की मालिश की परंपरा आज भी जारी है। इसमें पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन ई, प्लांट स्टेरॉल्स, नेचुरल ऑक्सीडेंट्स और एलाइल आइसोथायोसाइनेट। यही कंपाउंड सरसों के तेल की तीखी खुशबू और स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। तेल की तीखी महक असल में पौधों का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। पौधे खुद को कीड़ों से बचाने के लिए ये कंपाउंड बनाता है। फैक्ट नंबर 1, मसाज यानी कि मालिश से मसल्स रिलैक्स हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर महसूस हो सकता है, शरीर की जकड़न में आराम मिल सकता है। लेकिन याद रखिए ये गंभीर दर्द का इलाज नहीं है। दूसरा, बालों के लिए का तेल बालों की ग्रोथ का जादुई तेल नहीं है, लेकिन यह स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने और बालों को टूटने से बचाने में मदद कर सकता है। तीसरा, त्वचा के लिए सर्दियों में सरसों का तेल त्वचा की ड्राइनेस कम करने में मदद करता है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को पैचेस टेस्ट करना जरूरी है। चौथा, बच्चों की मालिश। भारत में वर्षों से नवजात बच्चों की सरसों के तेल से मालिश की परंपरा रही है, लेकिन कुछ बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए पीडियाट्रिशियन की सलाह लेना बेहतर है। पांचवा, खाने में उपयोग। सरसों का तेल भारत के कई राज्यों में पारंपरिक कुकिंग ऑयल है। इसमें अच्छे अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, लेकिन हर तेल की तरह इसे भी संतुलित मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। किन लोगों को सावधानी रखना चाहिए? जिसे मस्टर्ड एलर्जी, बहुत सेंसिटिव स्किन, खुले घाव, इन परिस्थितियों में सीधे इस्तेमाल ना करें। सरसों का तेल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के रसोई, आयुर्वेदिक, पारंपरिक चिकित्सा और मसाज का भी हिस्सा है। के बाद किसी देश में सबसे ज्यादा सरसों का तेल पसंद किया जाता है तो वह है बांग्लादेश। यहाँ मछली, सब्जी और पारंपरिक व्यंजनों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। तीसरा, नेपाल में भी सरसों का तेल कुकिंग और मसाज दोनों के लिए लोकप्रिय है। चौथा, पाकिस्तान। सरसों का तेल यूरोप में भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में भी मस्टर्ड प्लांट की खेती होती है, लेकिन वह इसका अधिक उपयोग मस्टर्ड सॉस, सलाद ऑयल, इंडस्ट्रियल ऑयल के रूप में होता है। भारत जितना कुकिंग ऑयल के रूप में नहीं होता। अब आता है सबसे बड़ा सरप्राइज। दुनिया के सबसे बड़े मस्टर्ड सीड प्रोड्यूसर्स में से एक है कनाडा, लेकिन ज्यादातर बीज एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। एक दिलचस्प बात, कुछ देशों में खाने के लिए सरसों के तेल पर नियम यानी रेगुलेशंस अलग है, क्योंकि पारंपरिक सरसों के तेल में यूरिसिक एसिड मात्रा किस्म के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसी वजह से कुछ जगह लो यूरिसिक मस्टर्ड वैरायटीज या दूसरे रूपों का अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में लगभग हर घर में सरसों का तेल मिलेगा, लेकिन इटली के घरों में आपको ऑलिव ऑयल मिलेगा, जापान में सिसमे ऑयल, अमेरिका में कैनोला ऑयल। यानी हर देश का अपना ट्रेडिशनल हेल्दी ऑयल होता है। सरसों का तेल सिर्फ भारत की पहचान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों की संस्कृति का हिस्सा है। भारत की तरह खाना, मालिश, आयुर्वेद, पूजा, इन चारों में एक साथ शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही सरसों के तेल को खास बनाता है।